rather than instant upgrade. तो आप लोग Hey pretty people, welcome to my channel. My name is Kashish and today is another sit down video. So आज की वीडियो होने वाली है how to look put together effortlessly. तो आप लोग जानते होंगे कुछ लोगों को जो एकदम polished and effortless लगते हैं without even trying too hard. एक basic clothes में भी वो लोग इतने polished लगते हैं. So I'll give you some tips. By doing these small things, you will instantly look more polished, more put together without trying too hard, even in a jeans and t-shirt. So without wasting any time, let's get into the video. So guys, I'll tell you the first point. First, I need you all to answer me this. If you're talking to someone, if you meet someone new, or if you're watching this video, what do you always notice first? I think their face, because that is the main thing. You interact, you will look at someone's face and talk. Obviously your face should be neatly groomed. Even if you are a girl or a boy, your face should always be groomed. अगर आप लड़के हो तो shave your face or keep it neat. If you are a girl and आप लोग अपना face नहीं shave करते हैं, like chin के यहाँ पे ये सब, that's fine, but just keep your eyebrows and upper lips groomed बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एनी वन नोटिस. लाइक मैं अगर अपनी आईब्रोज नहीं बनाऊंगी ना तो ठीक है, मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे ही मैं बनाकर आती हूँ ना, आई फील रिफ्रेशिंग. लाइक मुझे एकदम नया जैसा फील होता है, इंस्टेंट अपग्रेड लगता है मुझे वो. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू मैंशन इट टू यू गाइज. ऐसा कुछ नहीं है कि फेशियल हेयर के खिलाफ हूँ मैं या समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट वेल ग्रूम फेस लुक्स बेटर एंड पॉलिश्ड. गाइज मुझे फुल टीचर्स वाली फील आ रही है बिकॉज आई हैव नोटबुक वेर आई हैव रिटर्न माई पॉइंट्स. माइक भी है मेरे हाथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ. नाउ द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू मैंशन इट टू यू गाइज. अगर आप किसी को देखेंगे, नेचुरल फेस है उनका, बट अगर उनकी स्किन ऐसे प्लम्पी लगती है, सो इट डजेंट मैटर इफ़ दे आर नॉट वेयरिंग लाइक हैवी मेकअप. बट अगर आपको उनकी स्किन लाइक उनकी स्किन प्लम्पिंग ग्लोइंग लगेगी, सो यू वोंट नोटिस द मेकअप, यू विल सी दैट देयर स्किन इज़ ग्लोइंग. तो आपको भी ज़रूरत नहीं है कि आप हैवी मेकअप करके निकले पॉलिश लगने के लिए. आप एक लिप बाम लगाओ, अगर आपको मस्करा लगाना है मस्करा लगा लो, थोड़ा ब्लश लगा लो, बट इट शुड नॉट फील ड्राई एंड डल. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से इज़ related to your skin only, but it's just that you should keep it hydrated. लाइक आपने फेस ग्रूम कर लिया, सब कर लिया, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन एकदम अच्छी दिखे, नेचुरल दिखे, ग्लोइंग दिखे, सो यू शुड कीप इट मॉइस्चराइज. अगर मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है एंड दैट शोज़. सो अभी मैंने पॉइंट किया है कि आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर्स डेली एंड उसके बाद भी मेरा जो ये नोज़ का एरिया है ना वो फिर भी ड्राई रहता है. तो आई पुट एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र देयर एंड अगर मुझे थोड़ा भी ड्राई लगता है तो मैं वापस लगा लेती हूँ. कीप दैट इन माइंड. इवन योर बॉडी पार्ट्स लाइक योर हैंड्स, योर लेग्स, यू शुड ऑलवेज पुट अ बॉडी लोशन और मॉइस्चराइजर ऑन दैट एज वेल, because so many people always forget about it. They just do face care, not even skin care, and they are done. So I think you should also prioritize your hands and body. If you can, you should also invest in a hand cream that is for your hands so that it gets moisturized, क्योंकि वो तो हम इतने बार धोते हैं. You should also apply a hand cream वापस. The third point I want to tell you guys is clean nails. Guys you can see मेरे nails पे भी nail paint नहीं है. I know, क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस कराए थे ना तो ये थोड़े डैमेज हो गए हैं, तो इसकी वजह से मैंने अभी कुछ नेल पेंट ये सब नहीं लगाई है. नाउ आई एम थिंकिंग मैं तो एक्सटेंशंस नहीं कराने वाली हूँ. नकली नाखून आते हैं ना, जो फेक नेल्स आते हैं, यू जस्ट पुट अ गम एंड स्टिक इट. आई विल पुट दैट. मैं वो अभी सोच रही थी करने की, बट आई डेंट वांट टू डैमेज माय नेल्स अगेन, सो इसके लिए मैंने किया नहीं. इवन इफ़ यू डोंट हैव एक्सटेंशन, एक्रेलिक्स और एनीथिंग, आप अगर उसको सिर्फ क्लीन रखेंगे एंड फाइल्ड रखेंगे, इट विल लुक गुड. जैसे मेरे नेल्स हैं गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ अपने नेल्स दिखा के बार बार, बट अगर मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं अपने नेल्स क्लीन रखती हूँ बिकॉज मुझे नहीं पसंद है उसमें कुछ भी हो. लाइक आप कुछ खाते भी हो तो भी अपने नेल्स क्लीन करना चाहिए बार बार, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट तो वही जर्म्स आपके मुंह के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा एंड आपको एलर्जीज होगी, फूड पॉइजनिंग होगी. सो ये सबसे अच्छा कीप योर नेल्स क्लीन. दिस स्मॉल डिटेल्स ऑलवेज मैटर्स. नेल पेंट लगा लेंगे बट इट्स चिप्ड, इट डज नॉट लुक गुड. सी दैट योर नेल्स आर ऑलवेज क्लीन एंड फाइल्ड इवन इफ यू डोंट हैव एनी नेल पेंट और एनीथिंग ऑन दैट. एंड इफ़ यू हैव नेल पेंट, प्लीज़ मेक श्योर इट्स नॉट चिप्ड. इट शुड बी प्रॉपर, अदरवाइज इट डज़ नॉट लुक गुड. आई नो इतना टाइम कभी कभार नहीं दे पाते, अगर वो एक दो दिन में निकल जाती है तो बार बार यू कांट टच इट अप, बट यू कैन रिमूव इट.
So just keep that in mind. The point that I'm going to tell you now is well fitted clothes, and उसके साथ साथ मैं एक और point बता रही हूँ, that is ironing your clothes. अगर मेरी टी शर्ट पे पूरा अभी क्रीज हो रहा होता तो इट वुड नॉट हैव लुक्ड गुड, बट नाउ यू कैन सी कि इस पे क्रीज नहीं है एंड ये वेल फिटेड भी है, तो ये अच्छा लग रहा है. अगर ये लूज होता तो भी अच्छा लगता है. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू स्टाइल योर क्लोथ्स प्रॉपरली. लाइक अभी एकदम बैगी बैगी चीज़ें ही चल रही है वैसे भी, सो इट डज़ नॉट मैटर. बट अगर आप बैगी टॉप, बैगी जीन्स, सब बैगी पहन रहे हैं, यू शुड बी एबल टू स्टाइल इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ झोला. मैं तो क्या करती हूँ गाइस कि अगर मैं नीचे बैगी पहन रही हूँ तो ऊपर मैं वेल फिटेड टॉप पहनती हूँ. नॉट टाइट टॉप बट इट शुड फिट यू प्रॉपरली. एंड अगर मैं ऊपर लूज टी शर्ट पहनती हूँ तो आई वेयर समथिंग इन द बॉटम्स दैट फिट मी वेल, क्योंकि मुझे स्किनी जीन्स भी नहीं पसंद है. तो आई डोंट वेयर स्किनी जीन्स विद माई लूज टी शर्ट्स, बट इट्स जस्ट दैट आई वेयर समथिंग लाइक बूट कट और मॉम जीन्स, नॉट एकदम बैगी वाला जीन्स, तो उसके साथ वो अच्छा लगता है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वेयर लेगिंग्स विद योर टी शर्ट. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू से इज डेंटी ज्वेलरी. अगर आप एकदम प्लेन टी शर्ट एंड प्लेन जीन्स पहने हैं, बट इफ़ यू पेयर इट विद dainty jewelry like a chain, some hoops. I'll also mention in the description some of the dainty jewelry that I use or that are affordable. If you want you can check out the description box. एक वॉच, थोड़ा hoops या फिर studs पहन लो, एक necklace एंड थोड़ी बहुत रिंग्स पहन लो, सो इट विल लुक गुड. वो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कि कुछ आपने एफर्ट्स डाले, ऐसा लगता है लाइक आपने एफर्ट्स नहीं भी डाले होंगे, आपने सिर्फ नॉर्मली चीज़ें पहनी है तो भी ऐसा लगता है दैट यू हैव पुट एफर्ट्स, यू हैव थॉट अबाउट योर आउटफिट. But just keep that in mind. If you're wearing a silver watch, wear your earrings and necklace also silver. If you're wearing a golden watch, wear golden earrings, golden necklace, so it goes without you thinking about it too much. Another thing related to accessories are belt and a good structured bag. That will give structure to your outfit. You won't even know. If you can just match your belt and your bag or any of your outfit color to the bag. एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन यू शुड मैच योर ज्वेलरी विथ योर बेल्ट. लाइक अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहन रहे हो तो सिल्वर बक्कल वाली बेल्ट पहनिए, एंड गोल्ड के लिए गोल्ड बक्कल वाली बेल्ट पहनिए. इट विल लुक सो पुट टुगेदर, सो गुड. आई कांट टेल यू इनफ हाउ गुड इट विल लुक इफ यू हैव ऑल द पीसेस coordinated without you putting too much pressure on your mind like what to wear, and without thinking about it too much, without putting any efforts. Do these things, put a proper outfit, basic outfit, put your dainty jewelry and match a bag and a belt with it. If you can match your bag with your shoes, that will also look good. Now coming to the next point, the shoes that you are wearing should not look very bad, like कि आपने इतने बार उसको रगड़ लिया है कि इतने गंदे लग रहे हैं. कीप योर शूज़ क्लीन. अगर वो वाइट है तो उसको बस एक टिश्यू से रब कर लीजिए. अभी तो शूज़ साफ़ करने के लिए भी बहुत कुछ निकल गया है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो. यू कैन जस्ट चेक ऑल द लिंक्स दैट आई हैव पुट, and if you need anything just buy it. If you have a कपड़ा also at your home, बेकार कपड़ा, just उससे साफ़ कर लो तो भी आपका क्लीन रखेगा शूज़. एंड आप नहीं जानते बट अचानक से इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, आपकी नज़र एक बार पड़ी जाती है किसी के भी शूज़ में. योर फुल हेड टू टो आउटफिट शुड बी परफेक्ट. That is the reason you look put together without putting any efforts. Now as we are coming to the end of the video, I want to give you guys bonus tips. First is always keep a good posture. So see, अभी मैं ऐसे बैठूंगी so it does not look good. But if I'm sitting up straight, keeping my shoulders up and putting my chin up, it makes a lot of difference in your posture, in your confidence. So the other person will think you have so much confidence and you look so put together. If you want, you can also do a signature hairstyle or a signature scent. मुझे वेनिला पसंद है, बट ऐसा नहीं मेरा कुछ सिग्नेचर सेंट है नहीं, बट मुझे वेनिला पसंद है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. So if you don't want to think about your scents too much, just keep one scent, using it regularly, so people will think yes, it's you who's coming. Whenever they smell it, they will resonate it with you. The other thing that I was saying about is a signature hairstyle. So on your lazy days, if you want, be it a slick bun, a sleek pony, or just a middle partition, a side partition, whatever you want. When I had long hairs, my signature hairstyle was side partition. Now it's middle partition. अभी मैंने वीडियो के लिए करके रखा है बिकॉज ये ऐसा थोड़ा ख़राब हो जाता है. बट इफ़ आई डू अ मिडल पार्टीशन, आई थिंक इट लुक्स गुड. एंड मैं बचपन से स्कूल में जाने के लिए छोटी जो बांधती थी ना, उसकी वजह से पूरा मेरा मिडल पार्टीशन अपने आप आ जाता है. ज़्यादा देर तक मेरा साइड पार्टीशन रहता नहीं है.
बीच में अभी मेरा एक सिग्नेचर हेयर स्टाइल हो गया था, वेयर आई यूज टू जस्ट टेक माई हेयर, पुट जस्ट फोल्ड इट वंस एंड पुट अ क्लिप हियर, एंड आधे बाल ऐसे फॉल होते थे पीछे. That looked so good. If you guys want a hairstyle video, just comment it down. I'll put so easy hairstyles that you can make in 5 to 10 minutes without putting much efforts, because I also don't have much time to make my hairstyles, and I also can't find my rubber bands or clips. सो मेरे को जो मिलता है मैं उससे ट्राई कर लेती हूँ, कुछ कुछ बना लूँ. आई थिंक दैट 2026 शुड ऑल बी अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, एंड वी शुड एक्सपेरिमेंट अ लॉट मोर विद अ हेयर स्टाइल, बिकॉज आजकल मैंने भी नोटिस किया है, और जितने भी पोस्ट करती हूँ ना इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़, सब में मेरे बाल खुले ही रहता है. फिर भी मैं अभी थाईलैंड गई थी तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अलग अलग हेयर स्टाइल्स करूँ. इफ़ यू वांट, यू गाइस शुड गो अहेड एंड सी माई थाईलैंड व्लॉग्स, उसमें आपको दिखेगा मैंने थोड़ी तो मेहनत की थी. ठीक है. Now guys, that's it for the video. Thank you so much for watching, and if you guys like this video, like, share and subscribe to my channel. And let's go, because I want to cross 1K at least till April. That's my birthday month. Thank you. Bye.